नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 गणित यानी कि मैथ्स पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो भाई गणित की प्रकृति क्या है? ऑप्शन पहला, ये अलंकारिक है, बी ये तार्किक है, सी ये कठिन है और डी ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो भैया तार्किक है, क्योंकि गणित जो है वो तर्क पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये तार्किक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये किसका कथन है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? पहला ऑप्शन हॉगबेन, बी स्किनर, सी लॉक और डी कहता है यानी कि चौथा ऑप्शन है बेंजामिन पेरिक पियर्स। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा भैया? आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेंजामिन पेरिक पियर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? पहला ऑप्शन, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। दूसरा, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। तीसरा, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है और डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये सभी के सभी हैं भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, एक या दो, इनमें से कोई नहीं। तो गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अवबोधन या अनुप्रयोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवबोध। क्या अर्थ को समझना, तो अवबोध की बात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवबोध। नेक्स्ट, गणित को कहा जाता है, गणित को भी क्या कहा जाता है? विद्यार्थी का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? तो भी गणित को क्या कहा जाता है? गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का व्यायाम। नेक्स्ट अगला है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी? किलपेट्रिक, थॉर्नडाइक, स्किनर, क्रो एंड क्रो? तो ये किसने दी थी? सही जवाब हो जाएगा किलपेट्रिक साहब ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है किलपेट्रिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या यह सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उसे कहते हैं शैक्षणिक उद्देश्य। दो ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो भाई गणित शिक्षण में एक शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? पहला, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो किस पर भी ध्यान ना दे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद की प्राप्ति ना हो। चौथा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, आनंद की प्राप्ति तो होनी चाहिए भाई। तो यही निगेटिव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? ड्यूट का, बेकन का, प्लेटो का या डटन का? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो डटन का है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा डटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का भाग है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है भैया? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। सही जवाब है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि गणित मापन, परिणाम तथा दिशा का है, समाज, समूह, प्रयोग या विज्ञान? तो गणित का जो संबंध होता है वो विज्ञान से होता है भाई। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा विज्ञान है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, तार्किक सोच या ये सभी? यानी कि आत्मसम्मान, यहां पर सम्मान है भैया,
आत्मसम्मान। तो किसका विकास होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा इन सभी का होता है भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित या ये सभी? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण होना चाहिए वो भैया कैसा हो? तो वो होना चाहिए बाल केंद्रित। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला है एनसीएफ 2005 बल देता है, तो एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? भाई रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। ना रट्टा मरवाना है ना हल करवाना भैया, करके सीखने पर, ना रट्टा मरवाएंगे भाई, करके सीखने पर बल देता है कि बच्चा स्वयं करके सीखे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, अगला है गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, अलंकारिक, आलोचनात्मक या तार्किक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार्किक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, तार्किक होता है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करना बिल्कुल नहीं होगा भैया। समस्या, अगला तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना और समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। भाई अगर हम गणित की बात करें तो ये तो ना समस्याओं को हल करें, ना ही सवाल हल कराएं, बल्कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना होता है गणित का मुख्य उद्देश्य। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? भाई सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों है कठिन? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो भाई गणित सीखना कठिन क्यों है? क्योंकि भैया इसकी जो मूलतः प्रकृति है वो अमूर्त है, क्योंकि अमूर्त प्रकृति है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है गणित। तो पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ना पढ़ें, त्रुटि हो, अच्छे शिक्षक नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं? पहला, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी, केवल हल किए गए अभ्यास के ही शामिल किए गए हैं। डी, उसे मोटिव भारी होना आवश्यक है। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता की बात पूछ रहा भैया, तो अगर हम इसकी बात करें उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी कॉन्सेप्टों का परिचय दिया सकता है, बिल्कुल ठीक है। केवल वाला तो होगा ही नहीं, मोटी का कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है भैया इसके, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, अगला, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपयुक्त कथन किसका है भाई? तो ये कथन किसका है? प्लेटो का, रिस्का, हार्वर्ड का या स्किनर का? तो ये जो कथन है वो भी प्लेटो का है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है, प्लेटो। नेक्स्ट, आइए, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? पहला, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु। तीसरा, शारीरिक सुंदरता हेतु। चौथा, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा शारीरिक सुंदरता हेतु। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है, शारीरिक सुंदरता हेतु। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का कोई महत्व नहीं है भाई। पहला, निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए। तीसरा, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। चौथा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक या व्यावहारिक? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है ये बताना है आपको। तो ये भी व्यावहारिक रूप में है। गणित क्या होता है? व्यावहारिक होता है, तार्किक होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है, व्यावहारिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन सभी में है भाई गणित का उपयोग। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। पहला, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना। दूसरा, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। तीसरा, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि व सूत्र का चयन करना। चौथा, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना।
तो भाई क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो भाई इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि व सूत्र का चयन करना, तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या ये सभी। तो भैया तर्क शक्ति भी होती है, आत्मविश्वास भी हो जाता है, विचार शक्ति भी, तो ये सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो विज्ञान का आधार क्या है भैया, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक अध्ययन है या गणित है। तो भाई कौन सा है, गणित हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, गणित हो जाएगा भाई। तो आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमूर्त एवं ससंगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो अमूर्त की बात पूछ रहा है, ससंगत की बात पूछ रहा है, तार्किक की बात पूछे, हिंदी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, कला हो जाएगा या गणित हो जाएगा। तो भैया गणित हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गणित हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो ये किसमें सहायक है भैया, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, इन सभी में। तो गणित का जो पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी के सभी में क्या है, सहायक है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।